तू मुंह से बोलेगा तो कुछ ही लोग सुनेंगे, बल्ला बोलेगा तो सारी दुनिया को सुनना पड़ेगा। इनके बल्ले से जब गेंद चूम कर निकलती थी तो न जाने कितनी तालियां बजती थी, और इनके ओठों के निकले हुए केस आपको तो याद ही होंगे। जी, हम बात कर रहे हैं अजहर और अजहर की। सबसे पहले अजहर, इमरान काफ़ी मुश्किल किरदार रहा ये। आई थिंक मेरे करियर का सबसे ज़्यादा मुश्किल किरदार रहा है, क्योंकि एज एन एक्टर पिछले 10 सालों से जो भी कैरेक्टर्स मिले हैं फिक्शनलाइज कैरेक्टर्स हैं, तो मेरा जो इंटरप्रिटेशन होता है इन कैरेक्टर्स का वो हम 100 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं और वो हर तरीका सही होता है। लेकिन जब आप अज़हर भाई की ज़िंदगी पर एक फ़िल्म बना रहे हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आपको प्ले करना है, और वो एक सच्चा ऑनेस्ट अप्रोच है। जिस तरह चीज़ें थी तभी, जिस तरह वो चलते थे, जिस तरह क्रिकेटिंग के शॉट्स खेलते थे, उनके बात करने का तरीका और ये सब चीज़ें, तो उसके लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ा। सिर्फ मुझे नहीं, पूरी टीम को, प्रोडक्शन और डायरेक्शन डिपार्टमेंट को। टोनी ने बहुत मेहनत की है, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, और हमें मालूम था कि जब ये फ़िल्म रिलीज़ होगी तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग फ़िल्म है, लेकिन उसके साथ साथ जब अगर क्रिटिसिज्म आना है तो वो भी आ सकता है, क्योंकि जब इनके फैंस देखेंगे तो सभी ने बहुत माइन्यूटली देखा है इनके स्पोर्ट को या इनकी ज़िंदगी को फॉलो किया है, तो हमें इस चीज़ को एक्यूरेट, जितना भी एक्यूरेट हो सकते थे 100% एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी था। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी आपके ऊपर इन्हें अजहर के किरदार में ढालने की। तो क्या क्या, मतलब इन्हें लेकर क्या क्या आपने काम किया था? एक कोच की पूरी तरह से भूमिका निभाई। देखिए, मैं कोचिंग क्रिकेट तो उनको सिखाया था, बट लेकिन पहले ज़्यादा इमरान भाई ज़्यादा क्रिकेट खेल नहीं चुके थे, खेले नहीं थे पहले, तो उनको पहले मेरे ख्याल में पहले 2-3 दिन या 1 वीक बहुत मेरे ख्याल में हाथ में तो दर्द हुआ होगा, क्योंकि जो इतना टफ नहीं होता, क्योंकि सीखना क्रिकेट खेलना और फ्लिक शॉट मारना या फिर अलग तरीके से खेलना एक अलग डिफरेंट गेम था उनका, जो डिफरेंट तरीके से उनको सिखाना पड़ा। बट लेकिन मुझे खुशी हुई कि उनको सिखाना, जो भी मैंने सिखाया वो बिल्कुल एकदम मेरे ख्याल में जब ग्राउंड पे भी सीखते थे, उसके बाद में मेरे ख्याल में घर में जाके भी उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते, तो मैं समझता हूँ सब में अच्छे ट्रेनी। भाई तो जिससे भी बॉलिंग करवा ले, पिटना तो आज सबको है। हमारी तरफ आजा, अल्लाह हमारे साथ। लगता है भूल गए बड़े भाई, मेरे नाम है मोहम्मद। जब अजहर भाई शॉट खेला करते तो ज़्यादातर रिस्ट का कमाल हुआ करता था। आपको सीखने में कितनी मुश्किल हुई थी? लगा था कि एक वक्त में यार क्या फजीहत मोल ले लिया मैंने यार क्रिकेट से। वो तो मुझे रोज़ लगता था जब मैं प्रैक्टिस में था, लेकिन बहुत पेशेंट थे, तो इवेंचुअली इनकी पेशेंस ने मुझे ये चीज़ सिखा दी। लेकिन जो फ्लिक शॉट था उसमें कलाइयों का एक बहुत बड़ा हाथ है उस चीज़ में, तो एक्टिंग वगैरह तो चलो सीखी जा सकती थी, की जा सकती थी, लेकिन वो एक फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना रिस्ट्स में, और मैं इससे पहले बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करता था तो बहुत टाइट थी मेरी रिस्ट्स, तो ये फ्लिक शॉट जो था जो इवेंचुअली लास्ट में आया मुझे। और अजहर भाई ने कहा कि स्ट्रेस मत करना, रोज़ घर पे प्रैक्टिस करना, शैडो प्रैक्टिस करना, तो मैं करता था, और इवेंचुअली मुझे 3-4 महीने के बाद वो शॉट आया, और फिर हमने शूट किया 5 महीने के बाद शूटिंग पे, एंड शॉट इवेंचुअली आप देख सकते हैं फिल्म में। बिल्कुल, हमने प्रोमोज में देखे। लेकिन बात करें अजय जी, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी आपकी ज़िंदगी की कहानी अधूरी रह गई थी जो आपको लगा कि फिल्मों के जरिए दिखाई जा सकती है? कंट्रोवर्सी तो ऑब्वियसली सभी लोग वाकिफ़ है, लेकिन उसके पीछे का सच शायद अभी तक कोई नहीं जानता। नहीं, देखिए कोई भी ऐसा वो नहीं लगा मुझे, बट ऐसा लगा कि मुझे जो प्रॉब्लम लोग मेरे बारे में हर बार अच्छी ही बात करते थे, बट लेकिन जब जो इंसिडेंट हुआ था 2000 में, तो उसके बाद में लोगों का परसेप्शन और लोग बिल्कुल एकदम अलग अलग किस्म की बातें करने लगे। तो उस टाइम पे मैंने कैसे अपने आप को संभाला और कैसे आगे बढ़ा और कैसे केस लड़े और कैसे 12 साल वो जो इतने पेशेंस से हमने निकाले, तो मेरे ख्याल में वो मुझे बहुत अभी भी मुझे बहुत, अगर मैं देखूँ तो मुझे भी बहुत इंस्पायरिंग लगता है, क्योंकि उस वक्त पे मैंने बहुत पेशेंस से काम लिया, और मैंने अगर आप देखेंगे मैंने कभी किसी के बारे में कभी उस टाइम में या कभी भी मैंने गलत नहीं कहा, क्योंकि वो मेरी अपनी लड़ाई थी जो भी थी, और मैंने कभी ना बोर्ड के ख़िलाफ़ किया ना मैं कोई प्लेयर्स के ख़िलाफ़ कभी कोई आप देखेंगे तो मैंने कमेंट नहीं किया, क्योंकि जो हमारी जो लड़ाई थी वो मैंने अकेला लड़ा
लड़ा और जो केस जब हम लोग जो उसमें जीते, हम जीत सफल हुई, तो मैं समझता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था वहाँ पे, तो लोग कहने लगे आप किसके ऊपर ब्लेम करें, क्यों ऐसा हुआ है। मैंने बोला मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करूँगा, मैं तो ये जो डेस्टिनी है, जो किस्मत है आपकी, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल उसको लेके चलना पड़ता है। नर्वस 90s जो आपके साथ हमेशा ज़रा है, फिर चाहे आपके टेस्ट स्कोर हो, चाहे टेस्ट मैचेस हों आपके टोटल, और फिर आपका ये जो विदाई कह सकते हैं क्रिकेट से, बहुत ही जिस तरह की कंट्रोवर्शियल रही है, तो लगता है कि इस फिल्म के जरिए ऐसा कुछ भ्रम टूटेगा आपको लेकर के? नहीं देखिए, लोग को पता चले, लोग को मालूम है, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम। जैसे कि आपने नर्वस 90s बोले, मैं चाहूँगा कि मैं कभी टेस्ट क्रिकेट में या कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने 200 रन कभी किया नहीं, तो मैं चाहूँगा कि अगर 200 के करीब अगर कर लेगी तो टीम, तो मैं समझूंगा कि डबल सेंचुरी मान लिया था। बट लेकिन बहुत अच्छी इंस्पायरिंग फिल्म है, देखिए लोग को देखना चाहिए और बहुत आप उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा और एक बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। ये हाथ में आ जाए ना तो पूरा मैच बन सकता है। 100 सही काम कर लो, कोई याद नहीं रखता। एक गलत इल्जाम और सबने बुला दिया। उन्होंने 25 लाख ऑफर कितने ने? पर ये अजहर ना हाथ नहीं आता ही। आपने अंडर प्ले करने के लिए MK शर्मा से 1 करोड़ रुपए लिए थे। मैं किसी MK शर्मा को नहीं जानता हूँ। 150 प्लेयर्स हैं, 11 टीम्स हैं, फिर तेरा ही नाम क्यों? चलिए, अजहर भाई ने तो टारगेट दे दिया 200 क्या होंगे, करोड़ होगा, रन होगा। वेल, फिल्म अप्रिशिएट होनी चाहिए और हमने फिल्म बहुत ही ऑनेस्टली और ट्रूथफुली बनाई है। ये कलेक्शंस तो हमारे हाथ में नहीं है, बस यही चाहता हूँ कि जो भी फिल्म आकर देखें उनको पसंद आए फिल्म। और जब पहली बात तो ये है कि अजहर भाई को अच्छी लगनी चाहिए, ये देखने वाले हैं 1-2 हफ्ते में। जब फर्स्ट नहीं, थोड़ा बहुत उन्हें रशेस देखें, लेकिन जो इम्पैक्ट आता है फिल्म का वो VFX के साथ, ऑन स्क्रीन बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ जब देखेंगे, तो जब ये एंडोर्स करेंगे तो मुझे लगेगा और हमारी पूरी टीम को लगेगा कि हाँ, ये मेहनत कहीं सफल हुई। कहानी को पूरी तरह से कॉमर्शलाइज तो की गई है, लेकिन इसे बायोपिक क्यों नहीं कहा जा रहा, मतलब क्या वजह है? देखिए, बायोपिक का मतलब है आपने हर चीज़ को उसी तरह बताया है जिस तरह वो घटना घटी थी। तो इसमें हाँ, ये कहूँगा कि ये रियलिस्टिक फैक्ट्स, सब फैक्ट्स 80 to 85% हमने इम्बाइब किए हैं इस फिल्म में। लेकिन जैसे हिंदी फिल्मों में होना चाहिए, 4 गाने हैं और थोड़े जो डायलॉग्स हैं, उस चीज़ को इम्पैक्ट वो पॉट बॉयलर फील देने के लिए, एक मसाला फिल्म आती है एंड ऑफ द डे। तो उन चीज़ों को लेके आने के लिए इसलिए हमने उतना लीवे रखा है कहने के लिए कि हमने एक हिंदी मसाला फिल्म बनाई है, फैक्ट्स हैं इस फिल्म में। 4 गाने होंगे तो ऑब्वियसली इन्होंने अपनी ज़िंदगी में उस तरह गाने तो नहीं गाए होंगे, जाहिर सी बात है। गाने तो गाते हैं, अच्छा गाते हैं, लेकिन ऐसे गाने नहीं गाए जैसे मैंने गाए हैं फिल्म में। तो ये थोड़ा हमने लिबर्टी लिया है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इट्स नॉट आउट एंड आउट, मैं कहूँगा एक सेमी बायोग्राफी है। बिल्कुल, ऑडियंस भी ये पूछने वाली कि अजहर भाई क्या वाकई गाना गाया करते थे इस तरह गार्डन में घूम करके? नहीं देखिए, फिल्म जो है तो उसमें तो बताना ही पड़ता है आपको। देखिए, जो भी इंडियन फिल्म होती, बगैर गानों के बहुत कम फिल्म ऐसी होती चलती। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा उसमें पिक्चराइजेशन किया, तो मैं उसमें खुश हूँ। मुझे जिस तरह के लोग पसंद नहीं, तुम वैसे ही हो, क्रिकेटर, मैरिड। तुम्हारे आगे बढ़ने की दुआएं मैंने मांगी, आज मुझे पीछे छोड़ दिया। हमारे जैसे प्यार को इज्जत कम ही मिलती है। लिविंग लेजेंड्स को लेकर के फिल्में बनाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। मतलब एक अच्छा ज़रिया होता है कि आप उन्हें देख कर जानकर परख कर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लगता है आप किस तरह से आपने जस्टिफाई किया है पूरी तरह से? वेल, जस्टिफाई यही है कि जो फैक्चुअल एविडेंस है उस चीज़ को बिना ज़्यादा मींस हमने एग्जैक्टली दिखाया जैसा प्ले आउट हुआ था, इंसिडेंसेस इनकी ज़िंदगी से जब से बॉर्न हुए थे, उनके जो क्रिकेटिंग करियर के पहले जो 2022 के जब क्रिकेट टीम में आए थे, इवेंचुअली जब कोर्ट केस हुआ था, और इस चीज़ के साथ थोड़ा ऑनेस्ट रहना इस मटेरियल के साथ, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखना कि इनके फैंस भी देखने वाले हैं, तो हर चीज़ को एक्यूरेटली डिपिक्ट करना, जिस तरह चलते थे उनके, जिस तरह कपड़े थे, जर्सीज थे, सूट्स थे, ये सब चीज़ें विजुअली ठीक तरह से डिपिक्ट करना, और फिर इवेंचुअली ऑडियंस का वर्डिक्ट होगा फिल्म पर। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं, तो उनके लिए भी परमिशंस लगी होगी, ऑब्वियसली बात है। क्या ऐसी कोई मुश्किलात आई थी कि किसी कैरेक्टर ने मना कर दिया हो?
मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा। नहीं, ये तो मैंने कैरेक्टर को बारे में मैंने तो कुछ ऐसा कोई सुना नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है, पर लेकिन जो कैरेक्टर चूज़ किया तो मैंने चूज़ नहीं किया, वो तो जो प्रोडक्शन टीम है और जो बालाजी टेलीफिल्म वो लोग ने चूज़ किया, तो मैंने समझा कि उसमें कोई प्रॉब्लम आई। एंड इमरान, आपकी जानकारी में? देखिए, इवेंचुअली जब फिल्म बन रही थी तो जो कैरेक्टर्स हैं फिल्म में वो स्क्रिप्टिंग के टाइम पर वो चॉक आउट हो रही थी। इवेंचुअली जो हमने दिखाया है फिल्म में कैरेक्टर्स को, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। आई थिंक जैसे मैंने कहा फैक्चुअल हैं, किसी को अंडरमाइन नहीं करती हैं, किसी को डिमीन नहीं करती हैं कैरेक्टर्स। जो भी है सच्चाई की तरफ से हमने दिखाया और फिर ऑडियंस जज कर सकती है। बट इवेंचुअली स्क्रिप्टिंग के टाइम पर द स्क्रिप्ट राइटर एंड द कंपनीज डिसाइडेड इट। चलिए, बॉल इज़ नाउ इन ऑडियंस कोर्ट, अब वो फैसला करने वाली है। आप दोनों भी अपने ऑडियंस को कुछ कह सकते हैं। यही कि फिल्म रिलीज़ हो रही है 13 मई को, और मैं चाहता हूँ कि सब आप आके देखें, अज़हर भाई के फैंस, और आप फिल्म को एंजॉय करें। अभी हम श्योर गाने रिलीज़ हो गए हैं, गाने भी आप पसंद कीजिए। हाँ, सेकंड गाना एक्चुअली रिलीज़ होने वाला है संडे को, तो वो प्रीतम का गाना है जो उन्होंने कंपोज किया, वो भी बहुत अच्छा ट्रैक है। सो वो अज़हर भाई गाने वाले नहीं, गाएंगे ज़रूर, अभी तो मान। थैंक यू। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। लोगों को पता चलना चाहिए कि इंडिया में क्रिकेट के नाम पे और क्या क्या होता है।